Good evening, my extremely talented students. Miscellaneous exercise twice B, Roman 2, example number 5. The sum of three numbers is 6 given. पहली कंडीशन है सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6, यानी थ्री नंबर्स क्या लेंगे अपन x, y और z. वेरी गुड अंश, x, y और z. तो पहली कंडीशन क्या है x plus y plus z is equal to 6. पहली कंडीशन हो गया. सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6. नंबर्स क्या लेना है x, y, z. उसकी सम कितना दिया है 6. पहली कंडीशन, पहला इक्वेशन जम गया. अब 3 thrice the third number यानी क्या 3z. बिल्कुल सही. यानी क्या 3z. वेरी गुड. thrice the third number when added to the first number gives 7. when added to the first number x, तो हो गया 3z plus x is equal to 7. full stop. second condition भी हो गई. so again second condition, thrice the third number यानी 3z when added to the first number यानी plus x is equal to 7. on adding 3 times the first number यानी कौन 3x to the sum of second and third we get 12 यानी 3x plus y plus z is equal to 12. very good. 3x plus y plus z is equal to 12. तीनों कंडीशन इस तरह से बन गई. अब क्वेश्चन है फाइंड द थ्री नंबर्स बाय यूजिंग matrices. आंसर, let the numbers be x, y and z. let the three numbers be x, y and z according to the given conditions. फिर से एक बार देखते हैं एक एक कंडीशन. पहली कंडीशन क्या है the sum of three numbers is 6. what is given sum of three numbers यानी x plus y plus z is equal to 6. पहली कंडीशन. thrice the third number यानी 3z when added to the first number gives 7. thrice the third number यानी 3z plus x is equal to 7. 3z plus x is equal to 7 यानी x plus 3z is equal to 7. और अच्छा दिखा तो on adding 3 times the first number यानी 3x to the sum of second and third numbers we get 12 यानी 3x plus y plus z is equal to 12. ये तीनों कंडीशंस अपने लिए परफेक्ट हो गई. सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या रहेगा x plus y plus z is equal to 6, x plus 3z is equal to 7 and 3x plus y plus z is equal to 12. 3x plus y plus z is equal to 12. ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. नाउ आई हैव टू यूज इट or I have to put it in the matrix form x is equal to b and then solve using reduction method. These equations can be written in the matrix form capital X is equal to b as. अब A मैट्रिक्स कौन रहेगा x y z के कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1 1 1 हो गया. क्लियर हो गया. 1 1 1. सेकंड में आएगा 1, x का कोएफिशिएंट 1, y की टर्म है क्या नहीं है तो आएगा 0 3 3 1 1. देन x y z ये कैपिटल X मैट्रिक्स x y z और राइट साइड का मैट्रिक्स B यानी 6 7 12. आई रिपीट 6 7 12 हो गया. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यानी मुझे यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए. यूजिंग दिस वन ओनली. R2 में 0 चाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा R2 माइनस R1. देख लो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1. अब R3 में 0 चाहिए, इसका यूज करते तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1. आई रिपीट R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1. करेक्ट है. अब पहले करते हैं R2 माइनस R1. तो पहली रो वैसी लिखी अपन ने 1 1 1 नो चेंज. ठीक है अंश, नो प्रॉब्लम. पहली रो 1 1 1 लिख दिया. अब R2 माइनस R1 करेंगे. क्या करें हम लोग R2 माइनस R1 यानी R2 का एलिमेंट माइनस R1 का एलिमेंट. ये R1 है ये R2 है. 1 माइनस 1 0 ले. 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 minus 1 3 minus 1 2
3 minus 1 2, सेम चेंज राइट साइड में, 7 minus 6 1, ये 6 वैसे रहेगा, 7 minus 6 1, परफेक्ट हो गया। अब R3 minus 3 times R1, 3 minus 3 into 1 0, 3 minus 3 0, 1 minus 3 into 1 यानी 1 minus 3. What is 1 minus 3? Minus 2. Very good. 1 minus 3 is minus 2. Again 1 minus 3. Again minus 2. इसमें चेंज नहीं करने का, राइट साइड में चेंज करना आप लोग को। अब R3 minus 3 times R1. R3 में कौन है? 12. Minus 3 6 18. 12 minus 18 minus 6 यहाँ पे आएगा, ये देखो माइनस 6 आ गया, हो गया। अभी कितने जीरो आ गए? 2। अब यहां पे जीरो लाना है तो मैं लिख सकता हूं R3 चेंजेस टू R3 माइनस ट्वाइस R2, बट कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं। उससे अच्छा R3 प्लस R2 किया, कैलकुलेशन कम होते और एक जीरो लाना है। जीरो यहां आ गया क्या या यहां आ गया क्या, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, कैलकुलेशन बिकम सिंपल। तो अपन लिखेंगे R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2। पहली रो में इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, 1 1 1। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 minus 1 2, 0 minus 1। जो भी चेंज आने हैं थर्ड रो में आएंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज कर रहे हैं? R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2, 0 प्लस 0 0, minus 2 minus 1 minus 3, minus 2 plus 2 0, करेक्ट। minus 2 plus 2 0, कैलकुलेशन कम हो गए अपने इसमें, और ये आएगा -6 plus 1 यानी -5, राइट साइड में भी आ गया। तो ये बन गया 1 1 1 0 minus 1 2 0 minus 3 0 x y z 6 1 minus 5। आई रिपीट, यहाँ थोड़ा हरदम क्या करते हैं अपन लोग, ये जीरो लाने के बाद यहाँ एक जीरो लाते हैं। तो यहाँ जीरो लाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होता था R3 चेंजेस टू R3 माइनस ट्वाइस R2, तो -2 + 2 वुड हैव बिकम 0। बट अगर मैंने R3 और R2 ऐड कर दिए तो -2 + 2 कितना होता है? 0। तो यहाँ जीरो लाने के बजाय यहाँ जीरो लाया तो भी टेंशन की बात नहीं है। तो अपन ने लिखा R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2, पहली रो वैसी, सेकंड रो वैसी। अब एडिशन किया R3 और R2 का, 0 + 0 0, -2 - 1 -3, -2 + 2 0, -6 + 1 -5। Now I just need to multiply these two matrices. How to multiply? ये 1 1 1 पहली रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करो। 1 × x x, 1 × y y, 1 × z z, तो ये हो गया x + y + z। एनी डाउट? x + y + z, पहला एलिमेंट हो गया ये 1 1। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × x 0, -1 × y -y, +2 × z 2z, तो 0 - y + 2z। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × x 0, -3 × y -3y, +0 × z 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो गया अपने लिए। यहाँ पे सेम रहेगा 6 1 -5, तो हर एक को जम गया। x + y + z पहला एलिमेंट, 0 - y + 2z सेकंड एलिमेंट, 0 - 3y + 0 थर्ड एलिमेंट। राइट साइड में सेम रहेगा। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, इसका मतलब उसके एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे। तो पहला आएगा x + y + z = 6, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आएगा -y + 2z = 1, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आएगा -3y = -5, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से अपने को हरदम z मिलता था, इस केस में कौन मिला? y। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 y = -5 / -3, यानी y becomes 5/3। वेरी गुड, y becomes 5/3। Put this value in equation 2. So we get
माइनस वाई यानी -5/3 प्लस 2z इज इक्वल टू 1। 2z यही रहेगा, ये -5/3 को उधर भेजेंगे तो होगा 1 + 5/3। 1 + 5/3 यानी 3 + 5/3 यानी 8/3। तो IZ आ गया 8/3। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होके Z कितना बचेगा 4/3। Therefore Z इज इक्वल टू 4/3 सेकंड टर्म। अब ये Y और Z की वैल्यू जो है उसको डालो इक्वेशन 1 में, तो आएगा x y यानी 5/3 z यानी 4/3 इज इक्वल टू 6। ये दोनों का एलसीएम कौन है 3। तो यहाँ क्या आएगा 5 + 4 यानी 9/3। उसको उधर लेके गए तो क्या होगा माइनस। तो ये होगा x इज इक्वल टू 6 - 9/3। 5/3 + 4/3 एलसीएम कितना आ गया 3। तो नीचे कितना आएगा 5 + 4। 5 + 4 कितना होगा 9/3। 9/3 को अभी +9/3 को उधर लेके गए तो क्या होगा -9/3। सो x इज इक्वल टू 6 - 9/3। x इज इक्वल टू 6 - 3 and therefore x is equal to 3. So therefore x is equal to 3, y is equal to 5/3 and z is equal to 4/3 is the answer. But भरोसा रखने का नहीं, I need to check it. ये x y z की वैल्यूज ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती कि नहीं करती है वो अब चेक करता हूँ। एक बार रिपीट करेंगे, x की वैल्यू 3 है, y 5/3, z 4/3। तो ये आएगा x यानी कौन 3 + 5/3 + 4/3 और 5/3 + 4/3 कितना होता है 9/3। 9/3 कितना आता है 9/3 3 आता है। हो गया अभी। तो ये अपने को मिल गया x यानी कौन है 3 और ये हो गया 3 + 3 6। पहला बिल्कुल करेक्ट है, सेटिस्फाई किया। इसको देखते हैं अभी x 3z यानी कितना 4/3 3 कैंसल 3 + 4 7 आंसर आ गया। ये भी करेक्ट है। थर्ड चेक करते हैं 3x यानी कितना हो गया 9 प्लस y + z तो 3 आता देख लिया अपन ने। तो ये हो गया 9 + 3 यानी कितना आ गया 12 यानी ये भी करेक्ट है। यानी अपन ने जो वैल्यूज निकाली x y z वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 4 मार्क गारंटी हो गए अपनी बोर्ड के एग्जाम में। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। नाउ विल स्टार्ट विद MCQs। ये साल यानी 2020 का जो रिजल्ट लगा जून में, उसमें अपने क्लास में 100 आउट ऑफ 100 12 स्टूडेंट्स हैं और 98 ध्यान से सुनो 98 आउट ऑफ 100 13 स्टूडेंट्स है ये 13। फिर उनके पेपर मंगाए सब तो बराबर था सर। बोले फिर ये कहें कर 2 मार्क काटे कहाँ उन्होंने, कहीं प्रैक्टिकल में तो कम नहीं दिए। फिर पता चला कि उनका MCQ एक रॉन्ग हो गया और 1 MCQ रॉन्ग यानी 2 मार्क्स कौन। कितना कॉस्टली पड़ गया उन लोगों को। सो we will take lot of care about MCQs this time. MCQs start करेंगे और ये CET की भी तैयारी है और आपको जो बोर्ड के एग्जाम में MCQs आएंगे उसकी भी तैयारी है। देखो ये MCQ पे ध्यान देते, पढ़ाई करते थोड़ा MCQ की। तो ये 13 और होते तो 25 would have been the maximum possible। 100 आउट ऑफ 100 अपने क्लास से होते थे। 25 स्टूडेंट्स would have got 100 आउट ऑफ 100 क्योंकि मैक्सिमम लोगों के इनके मैक्सिमम जो है MCQ में गए। कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती हो गई 2 मार्क कट गए और MCQ में एक्स्ट्रा छुड़ा सकते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो MCQ चालू करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ a is equal to 1 2 4 4 3 minus 2 1 0 minus 3 then minor and cofactor of 8 2 2 are। कोफैक्टर 8 2 2 डायरेक्ट निकालेंगे, माइनर से नहीं आएगा। कोफैक्टर 8 2 2 यानी -1 to the power 2 + 2 of m2 2
I repeat A22 यानी -1 to the power 2 plus 2 of M22, -1 to the power 4 यानी 1, M22 यानी डायल M for मर्डर. किसका मर्डर? सेकंड रो और सेकंड कॉलम. वेरी गुड. यह है सेकंड रो. क्लियर? सेकंड रो. इसको एलिमिनेट करना. ये बंदूक की गोली रखे ठा गई और सेकंड कॉलम गया. ये इसको बोलते हैं सेकंड कॉलम. सेकंड रो गई, सेकंड कॉलम गया. तो क्या दिख रहा है आपको? 1 4 1 -3, 1 4 1 -3. ये 2/2 डिटरमिनेंट दिख गया. 2/2 डिटरमिनेंट. तो ये सेकंड रो गई, सेकंड कॉलम गया. 1 4 1 -3. अब 2/2 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? AD minus BC. I repeat AD minus BC. -3 -4. आंसर कितना आया? -7. इसका मतलब इसकी वैल्यू -7 आ गई, यानी M22 भी -7 आ गया और कोफैक्टर भी -7 आ गया. M22 यानी कौन हो गया? ये -7 और कोफैक्टर भी कितना हो गया? -7. Therefore option is D. कोफैक्टर minor -7. कोफैक्टर -7 is the answer. Okay. Second, if A is equal to cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0 0 1, then minor and cofactor of A32. A32 यानी फॉर्मूला आएगा -1 to the power 3 plus 2 of M32. So -1 in bracket. अब M32 यानी डायल M for murder. किसका मर्डर? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. तो ये थर्ड रो गई सॉरी और सेकंड कॉलम गया. तो क्या दिख रहा है? cos थीटा 0 sin थीटा 0. सो -1 इंटू 2/2 डिटरमिनेंट cos थीटा 0 sin थीटा 0, क्योंकि थर्ड रो गई और सेकंड कॉलम गया. तो क्या दिख रहा है आपको? cos थीटा 0 sin थीटा 0. सो माइनस इंटू 0 - 0, cos theta into 0 is 0, sin theta into 0 is 0, 0 minus 0, answer is 0. So cofactor भी 0 है और minor भी 0 है, and therefore option D is again 0, 0 is the answer. Next, if A is the square matrix such that A into adjoint of A is equal to 20 0 0 20, then determinant of A is equal to question mark. अब आपको पहले पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई. फॉर्मूला याद रखो. व्हाट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A? डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई. व्हाट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A? वेरी गुड, वेरी गुड. अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना दिया उन्होंने? 20 0 0 20. अब मेरे को I भी चाहिए साथ में, तो मैंने क्या किया? हर एक टर्म से 20 कॉमन निकाला. तो क्या हुआ? 20 1 0 0 1. ओके, जम गया. बट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A यानी डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई. ये कौन है? ये कौन है? आई. ये कौन है? आई. ये अगर है तो ये कौन होगा? डिटरमिनेंट ऑफ A. नो नीड टू सॉल्व. तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज नथिंग बट आंसर इज 20. तो फॉर्मूला एक ही याद रखना. व्हाट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A? डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई. दैट्स ऑल. अब if A is equal to cos x sin x minus sin x cos x and A into adjoint of A is equal to lambda in bracket 1 0 0 1. 1 0 0 1 यानी again ये कौन है? I. So this lambda will be nothing but the value of the determinant. Lambda यानी कौन रहेगा? Determinant of A into I. तो value of the determinant कैसे निकालेंगे? इसको आप इस तरह से करोगे. ये मैट्रिक्स का साइन है और ये क्या है? डिटरमिनेंट का साइन. cos x sin x minus sin x cos x. इसका फॉर्मूला क्या आएगा? AD minus BC. या अंश कॉन्सेंट्रेट. AD minus BC. AD यानी कौन? cos square x और माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस sin square x. How much is cos square x plus sin square x? 1, and therefore answer is 1. तो ये हो गया lambda is equal to 1 into I. Therefore lambda is equal to 1. ऑप्शन इज बी करेक्ट. ये तो अपनी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है. इफ A is a square matrix of order 3 by 3 and Aij is the cofactor
ऑफ स्मॉल aij, एलिमेंट aij का कोफैक्टर कौन है? कैपिटल aij. देन एक एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, a12 एलिमेंट उसका कोफैक्टर, a13 एलिमेंट उसका. आंसर इज डिटरमिनेंट ऑफ ए. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी गुड. सो आंसर इज डिटरमिनेंट ऑफ ए. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी विल सी 8th example. If the matrix 6 minus 5 1 4 2 minus 1 14 minus 1k has no inverse, then k is equal. क्वेश्चन है then k is equal to question mark. अभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता नहीं, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, यानी इसका ये मैट्रिक्स कौन सा है? सिंगुलर मैट्रिक्स. और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है? 0. तो जस्ट आई विल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स और उसको इक्वेट करूंगा 0 के साथ. अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना? 6 इन ब्रैकेट AD माइनस BC यानी 6 इन ब्रैकेट 2k माइनस 1. ये माइनस है तो यहाँ क्या लिखूंगा? प्लस. मिडिल टर्म क्या रहती है? माइनस. तो ये माइनस माइनस प्लस. अभी ये और ये गया तो 4k प्लस 14, 4k प्लस 14 हो गया, प्लस 1 इन ब्रैकेट ये गया और ये गया, तो क्या दिख रहा है आपको? -4 -28. करेक्ट है, क्योंकि ये 1 गया तो ये रो और ये कॉलम गई, तो ये -4 -28, 1 into -4 -28 and is equal to 0, क्योंकि A is a singular matrix. डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 0. अब ये हो जाएगा 12k minus 6 plus 20k plus 14 5s are 70. This is -4 -28 is equal to 0. अभी ये -4 -6 का मैंने -10 कर दिया, तो आएगा 12k plus 20k minus 10 plus 70 minus 28 equal to 0. अब 12k plus 20k यानी 32k, 70 में से 10 गए तो 60 बचा, 60 minus 28 equal to 0. 32k 60 minus 28 यानी 32 is equal to 0. 32k is equal to minus 32, k is equal to -1. Option B is the correct option. That's all my friends. MCQ number 10. If A is equal to 2 3 5 minus 2, then A inverse is. अभी A inverse का फॉर्मूला क्या है? A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. अब इस फॉर्मूला याद रखो, A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. अब डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे फाइंड करोगे? वैल्यू -4 -15 -19 इक्वेशन 1. अब एडजॉइंट ऑफ A यानी ये देखने का, पिक्चर का नाम है, बोलो, राम लखन. पिक्चर का नाम है राम लखन. 1 2 का 4 का 1. माय नेम इज लखन. वेरी गुड. तो एडजॉइंट फाइंड करना है, 1 2 का 4 4 2 का 1. माय नेम इज लखन करना. अभी ये कौन है? ये 2 -2, तो 1 2 का 4 4 2 का 1 यानी -2 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा. हो गया? -2 इधर गया, 2 इधर आ गया. क्लियर? तो -2 और ये 2 हो गए. 1 2 का 4 4 2 का 1 हो गया. माय नेम इज लखन. लखन कौन था? चोर. चोरी करता था. चोरी करना पॉजिटिव है कि निगेटिव? निगेटिव है. तो बचे हुए एलिमेंट्स को माइनस माइनस लगाओ, तो यहाँ आएगा -5, यहाँ आएगा -3, तो ये हो गया -5 -3. and therefore A inverse is equal to, ये हो गया -5 -3. Putting these values in the formula, A inverse is equal to 1 upon determinant of A यानी 1 upon -19, and then 1 2 का 4 -2 इधर 2 इधर -5 -3. अब ये माइनस साइन मैंने अंदर भेजा, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 1/19 2 3 5 -2. और ये सर 2 3 5 -2 तो ये है एग्जैक्टली 2 3 5 -2 कौन हो गया? A. इसलिए आंसर इज 1/19 इनटू मैट्रिक्स A. आई रिपीट, बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल. A दिया है, फाइंड A इनवर्स बोला. A इनवर्स यानी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A. डिटरमिनेंट ऑफ A यानी 1 अपॉन -4 -15 यानी 1 अपॉन -19 इनटू
एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट यानी 1 2 का 4, 4 2 का 1 यानी -2 ऊपर 2 नीचे, -2 2। माय नेम इज लखन यानी ये दो एलिमेंट्स को क्या लगाने का, माइनस साइन लगाने का। वेरी गुड अंश, तो ये होगा -5 -3। अब ये माइनस साइन अंदर भेजा मैंने, तो ये होगा 2 3 5 -2। जो माइनस है वो प्लस होंगे और जो प्लस है वो माइनस होगा, तो होगा 1/19 2 3 5 -2। बट 2 3 5 -2 यानी मैट्रिक्स ए है, तो आंसर इज 1/19 इंटू ए इज द आंसर। ये क्लासिक एग्जाम्पल। इफ a is equal to 2 2 - 3 2, b is equal to 0 - 1 1 0, then find b inverse into a inverse का इनवर्स। सब लोग निकालते हैं पहले a इनवर्स, फिर b इनवर्स, फिर b इनवर्स इंटू a इनवर्स मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसका इनवर्स। इतना करना नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है। व्हाट इज a b इनवर्स? b इनवर्स इंटू, बिल्कुल सही है, b इनवर्स, b इनवर्स इंटू a इनवर्स। अभी इसका इनवर्स लूंगा तो ये होगा a इनवर्स का इनवर्स, देखो उल्टा हो जाएगा, b इनवर्स इंटू a इनवर्स का इनवर्स, यानी पहला ये इनवर्स इसको जाएगा लास्ट वाले को, a इनवर्स का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b इनवर्स का इनवर्स। व्हाट इज a इनवर्स का इनवर्स? a। व्हाट इज b इनवर्स का इनवर्स? b। यानी ये फाइंड करना, यानी जस्ट ए बी फाइंड करना, a इंटू बी करना। a कौन है? 2 2 - 3 2, b कौन है? 0 - 1 0 1। जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 + 2 आ गया। आई रिपीट, 0 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 + 0 -2 + 0। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 + 2 0 + 2। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 + 0 -3 × -1 is 3, 2 × 0 is 0, 3 + 0। So this is nothing but 2 - 2 2 3, तो आंसर इज 2 - 2 2 3, ऑप्शन ए में है, टिक मार्क। सो सिंपल। लोग क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं बी इनवर्स, फिर ए इनवर्स, मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसका फिर इनवर्स निकालते हैं। अरे आंसर यही आने वाला है भाई, क्या को करते हो? बाय वर्च्यू ऑफ दिस फॉर्मूला ए बी इनवर्स क्या है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसका इनवर्स कैसा आएगा? ये पहले आएगा, ए इनवर्स का इनवर्स यानी ए, डायरेक्ट ए, बी इनवर्स का इनवर्स यानी बी, सो इट इज नथिंग बट ए इंटू बी, दैट्स ऑल। हो गया। नाउ वी विल मूव टू एग्जांपल नंबर 13। If capital A is a 3/3 matrix such that, I repeat, such that determinant of A is equal to 4, then A into adjoint of A is equal to question mark। प्रॉपर्टीज अगर याद है तो प्रॉब्लम्स कितने सिंपल है, देखो। व्हाट इज A into adjoint of A? डिटरमिनेंट ऑफ A into I, दैट्स ऑल। और डिटरमिनेंट ऑफ A कितना दिया है? 4। तो A into adjoint of A यानी डिटरमिनेंट ऑफ A into I, यानी 4 into I कौन रहेगा? 3/3 मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। 14th एग्जाम्पल। इफ A इनवर्स इज इक्वल टू, पहली बार उल्टा है, इफ A इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 into 1 - 4 - 1 2, then A is, I repeat, then A is answer। By formula, A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A। Therefore, adjoint of A इस केस में यानी adjoint of 1 - 4 - 1 2, इसका adjoint नहीं हो जाएगा, वो करेक्ट है। अब इसका adjoint क्या आएगा? 1 2 का 4, माय नेम इज लखन। अब इसका एडजॉइंट जो आएगा वो आएगा 2 ऊपर जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, ये -1 हो गया और ये +4 हो गया, दैट इज नथिंग बट ए। क्रॉस चेक करो, भरोसा मत रखो। तो अपन ने कैसा निकाला? ए इनवर्स दिया है और ये फाइंड करना है, तो ये तो डिटरमिनेंट है, तो कुछ नहीं, ये जो है एडजॉइंट, उसको और एक बार एडजॉइंट लगाओ तो ए मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो ये एक्चुअली कौन है? एडजॉइंट ऑफ ए,
इसको और एक बार एडजॉइंट लगाया मैंने तो क्या मिल गया मेरे को, ये मिल गया। इसका एडजॉइंट यानी 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 2 का 4, 4 2 का 1। वेरी गुड हाउस, माय नेम इज लखन। यानी यहाँ के दो एलिमेंट को क्या लगा, माइनस, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। भरोसा करो मत। अब इससे ए इनवर्स करेक्ट किया आता कि नहीं आता चेक करो। ये ए है कंफर्म। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 4 यानी 1 अपॉन माइनस 2। ये ए है, इसका इनवर्स निकाल दो डायरेक्टली। 1 अपॉन 2 माइनस 4 यानी माइनस 2, 1 2 का 4, ये माय नेम इज लखन। कंफर्म करो, देखो 1 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 2। सो इसका इनवर्स ये है, यानी अपने को जो ए मिला करेक्ट है। पहली बार ए इनवर्स दिया था, ए फाइंड किया, ए इनवर्स दिया था, ए फाइंड किया था। तो आज के बाद याद रखो, जब भी ए इनवर्स दिया है और ए फाइंड करना है तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रहता, और यहाँ जो रहता है इसका एडजॉइंट निकालो, यू गेट द आंसर। बट भरोसा मत करो, क्रॉस चेक करो, क्योंकि समटाइम्स से माइनस एन अंदर दे देंगे तो खतरा हो सकता है, अपने लिए खतरा हो सकता है sometimes. Okay, next the inverse of the matrix minus 1 5 minus 3 2 is चिल्लर प्रॉब्लम के लिए एक नंबर सिंपल डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ minus 1 5 minus 3 2 minus 2 plus 15 15 minus 2 is 30. Adjoint of A, I repeat, adjoint of A is equal to 1 2 का 4 4 2 का 1। यहाँ कौन 2 कहाँ जाएगा, अरे जीनियस, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये -3 का 3, 5 का -5। वेरी गुड। एंड देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 इंटू 2 -1 3 -5। ऑप्शन ए में है टिक मार्क। ये है MCQs की तैयारी। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स।